नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी आर्या। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, एक बूढ़े आदमी की। अक्सर हम उन्हें देखते हैं और सिर्फ उनकी ही उम्र देखते हैं। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, सीधी धीमी चाल। पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इस शरीर के अंदर एक पूरा इतिहास छिपा है? एक ऐसा जीवन जिसमें हर पल एक नया पाठ है, हर सांस एक अनुभव है। आज हम उसे बूढ़े आदमी की कहानी नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन के सार को समझेंगे। नंबर 1, बूढ़ा सिर्फ एक शब्द नहीं, एक उपाधि है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वह सिर्फ अपनी उम्र में नहीं बढ़ता, बल्कि अनुभवों में के पहाड़ चढ़ता है। कमज़ोर नहीं, अनुभवी है वो। उनके हाथ कांप सकते हैं, पर उनके हाथों ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी। खेत जोते होंगे, ईंटें ढोए होंगे, दफ्तर के कागज निपटाए होंगे, या अपने बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फहराया होगा। उनकी कमजोरी उनकी जिंदगी की मेहनत का सबूत है। धीरे चलते हैं पर बहुत दूर तक जाएंगे। उनकी चाल धीमी हो सकती है, पर उन्होंने जिंदगी के कितने तूफानों का सामना किया है होगा, कितने सुख दुख देखे होंगे। उनका हर कदम जिंदगी के एक पूरे सफ़र को दर्शाता है। झुर्रियों में कहानियाँ, उनके चेहरे की हर झुर्री एक कहानी कहती है। किसी सुखी के पल की, किसी मुश्किल समय की, किसी बलिदान की। ये झुर्रियाँ समय की लिखावट है, जो बताती है कि उन्होंने कितनी जिंदगी जी है। सफ़ेद बालों में ज्ञान, उनके शब्दों में ज्ञान। उनके सफ़ेद बालों सिर्फ उम्र का निशान नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया को अपनी आँखों से बदलते देखा है और हर बदलते दौर में कुछ सीखा है। आज हम उन्हें सिर्फ बूढ़ा आदमी कहकर नहीं पुकारेंगे, बल्कि उनके अनुभवों और ज्ञान के लिए सम्मान देंगे। नंबर 2, बूढ़े आदमी की अनकहा संघर्ष और बलिदान। हमने अक्सर माँ के बलिदानों की बात की है, पर एक पिता के दादा, एक बूढ़ा आदमी जी अपने जीवन में न जाने कितने संघर्षों और बलिदानों से गुजरता है। परिवार की नींद, उन्होंने अपने परिवार की नींव रखी होगी। अपनी जवानी में न जाने कितने समझौते किए होंगे ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल सके। अधूरी ख्वाहिशें हो सकती है। उन्होंने अपने कई सपने, अपने कई ख्वाहिशें सिर्फ इसलिए छोड़ दी हों क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाना हो। उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ों को दरकिनार किया ताकि बच्चों को हर ज़रूरी चीज़ मिल सके। जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें, गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या तूफान, वो हर दिन काम पर जाते रहें ताकि घर में रोटी आ सके, बच्चे पढ़ सकें। उनके कंधों पर पूरे परिवार के जिम्मेदारी का बोझ था और उन्होंने बिना किसी शिकायत के उठाया है। दूर तक चले तो उनके अंदर एक अकेलापन पनपता है। वो बीमार पड़ते हैं, पर किसी को बताना नहीं चाहते ताकि कोई परेशान ना हो। वो चुपचाप अपने दर्द सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता और बूढ़े को सिखाया नहीं करना। बदलते समाज में तालमेल, उन्होंने दुनिया को तेज़ी से बढ़ते देखा है। नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, इन सब के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए आसान नहीं होता है। फिर भी वे कोशिश करते हैं ताकि बच्चों और पोते पोतियों के साथ जुड़ सके। यह फिर एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। नंबर 3, ज्ञान का भंडार और प्रेरणा का स्रोत। अनुभवों की पाठशाला, उनके पास वो अनुभव है जो हमें किताबों में नहीं मिलेंगे। ज़िंदगी को कैसे जीना है, मुश्किलों का सामना कैसे करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, ये सब हमें उनसे सीखने को मिलता है। धीरज और धैर्य, उन्होंने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए उन्हें अंदर एक अद्भुत धैर्य होता है।
वो जानते हैं कि हर मुश्किल का हल निकलता है, बस सब्र रखना पड़ता है। छोटी बातों में खुशी अक्सर वो ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। बच्चों की हंसी में, एक कप चाय में, सुबह की धूप में वो हमें सिखाते हैं कि खुशी के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जड़ें वो हैं जो कि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे परिवार का इतिहास, ये सब हमें उनसे ही सीखने को मिलता है। वो हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। बिना शर्त प्यार, एक दादा या नाना का प्यार अक्सर बहुत ही शुद्ध और बिना शर्त का होता है। वो बच्चों को बिगाड़ते भी हैं और प्यार भी बेशुमार करते हैं। उनकी बातों में सिर्फ कहानियाँ नहीं होती हैं, वो ज़िंदगी के अनमोल सबक होते हैं। नंबर 4, हमारी जिम्मेदारी, प्यार, सम्मान और साथ। तो हाँ, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब वो अपनी जवानी में हमें सहारा दे रहे हैं, तो अब हमारी बारी है कि हमें उन्हें सहारा देना चाहिए। उन्हें समय दें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी कहानियाँ सुनें, भले ही आपने वो पहले ही सुनी है। उनकी बातें दोहराने का मतलब है कि वो आपको अपना मानते हैं। उनकी सुने, कई बार उन्हें अपनी सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है। उनकी राय पूछें, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनकी देखभाल करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उन्हें दवाइयाँ दें। जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो उन्हें तकनीक से जोड़ें, उन्हें मोबाइल फ़ोन, टीवी या वीडियो कॉल यह उपयोग करना सिखाएं ताकि वे दुनिया और परिवार से जुड़े रहें। यह उनके अकेलेपन को कम करेगा। उन्हें सम्मान दें, उन्हें उनकी हर बात पर पलटकर जवाब न दें, भले ही आप सहमत हों। उन्हें यह एहसास कराएं कि उनकी मौजूदगी आपके लिए कितनी अनमोल है। उन्हें बोझ न समझें, वो बोझ नहीं है, वो आपके घर की रौनक है। याद रखिए, हम सब एक दिन इसी पड़ाव पर पहुँचेंगे। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारा आज का व्यवहार उनके प्रति हमारे भविष्य को आकार देगा। नंबर 5, एक सलाम, एक प्रेरणा। एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक पुराना व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पुरानी किताब है जिसके हर पन्ने पर जिंदगी का गहरा ज्ञान छिपा है। हमें बस उसे धैर्य से पढ़ना और समझना है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमें सिखाता है धैर्य, बलिदान, जीवन के हर पल को जीना और सबसे बढ़कर अपने सपनों को बेहतर बनाना, बेइंतहा प्यार करना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस बूढ़े आदमी को सलाम करना चाहती हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी, जिन्होंने संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। आप महान हैं, आप प्रेरणा हैं, आप हमारे आशीर्वाद हैं। आँखों में हल्की नमी है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आपको लगा हो कि आपने भी किसी बूढ़े आदमी की अनकही कहानी को महसूस किया है, तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में उस बूढ़े आदमी के लिए कुछ लिखें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पर सबसे गहरा प्रभाव डाला है, चाहे वो आपके दादा हो या नाना हो या कोई और हो। और मेरे चैनल शिवानी 11 आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।